तो भाई मैंने एक मोहतरमा की वीडियो देखी, तो वो वीडियो बना रहे हैं, किसके ऊपर बना रहे हैं, हमारी अबला बहू रानी, जो कि ऑलवेज गलत नाम नहीं है, क्योंकि भाई वो बहुत परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं, तो इसलिए उनको ये नाम दिया गया है सोशल मीडिया पर, क्योंकि रियल नेम लेने से लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है। तो अबला बहू रानी और उनके भाई जो आजकल बहुत ही ज्यादा गुस्साए हुए हैं और अपने होश में नहीं रहते हैं, प्लस वो न जाने क्या क्या वीडियोस डाल रहे हैं। कभी वो अपनी बहन के अगेंस्ट वीडियो डालते हैं, तो कभी उनके ससुराल वालों के अगेंस्ट वीडियो डालते हैं। अभी रिसेंट ही उन्होंने फिर वीडियो डाली है और एक पैटर्न सा बना रहा है, एक वीडियो डालेंगे, एक आधे घंटे में ही वो वीडियो गायब हो जाती है। लेकिन डाउनलोड करने वाले डाउनलोड कर रख लेते हैं और कंटेंट बनाने वाले उन पर कंटेंट भी बना देते हैं, और जो कॉल आउट करते हैं उस पर कॉल आउट भी कर लेते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने वीडियो डाली थी और आपने भी सुना होगा कि उन्होंने क्या किया कि अपनी ही बहन की रिकॉर्डिंग वायरल कर दी थी। जो वो बात करते हैं, सीखा तो अपनी बहन से ही होगा कि रिकॉर्ड करो और फिर वायरल कर दो, क्योंकि जीजी से उन्होंने अपनी जिज्जी, क्योंकि वो जिज्जी कहते हैं, तो अपनी जिज्जी से उन्होंने बुलेट मांगी थी। उन्होंने उनको टालने के लिए मैं भी शायद हाँ बोल दिया होगा। उसके बाद अगर नहीं दिलाई है तो भाई साहब उनका हो गया दिमाग खराब, और उसके बाद उन्होंने जो है उनकी लंका लगा दी और ना जाने क्या क्या बला 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 बला। उसके बाद घर वालों ने, मम्मी ने, बड़े भाई ने, किसी ने भी उनको समझाया तो उनकी समझ में आ गया और फिर उन्होंने फिर वीडियो डाली। अभी क्या है, पहले वो एक जगह प्रशासन को, पुलिस को, सबको बहुत ही गंदी गंदी, जितनी ओपन हो सकते ना उतनी ओपन गालियां उनको खूब दी, और अभी वो माफ़ी भी मांगते नजर आए प्रशासन से, पुलिस से, कान पकड़ के उठक बैठक करते हुए। और क्या नई वीडियो डाली है, उसमें क्या बोला है, और इस बार ससुराल वालों के लिए क्या एलिगेशंस लगाए हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। और मैं जिस मोहतरमा की बात कर रही हूँ, उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उन्हीं की ही बातों में कौन कौन से लूप होल हैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो वो बार बार कहती है पासा ही पलट गया है गाइस, पासा ही पलट गया है, क्योंकि जब वो अपनी बहन के अगेंस्ट वीडियो डाल रहे थे तो बहन ने उनको ये कह दिया है कि वो अपने होश में नहीं है और उसका दिमाग जो है वो थोड़ा ठीक नहीं है, उसको इलाज की जरूरत है, जैसे कहते हैं ना मेडिकल हेल्प की जरूरत है। क्योंकि वहाँ पे यहाँ ओपन सोशल मीडिया पर हम किसी को ऐसे नाम नहीं दे सकते जब हमें पता ही नहीं है, एक्चुअली ना हमें डॉक्यूमेंट पता है, ना हमें उनकी मेडिकल हेल्थ का पता है, ना ही हमारे कोई पास प्रूफ है कि हम उनको ऐसे बोले कि भाई उनकी मेंटल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन यस, उनकी बहन ने ही ये बात बोली है, वो भी ओपन सोशल मीडिया पर आकर, और ये कुछ एक पैटर्न रह गया है कि आप कुछ भी करो और ये बोल दो कि इनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, ये मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो उससे आप सजा से बच जाते हो। तो ये एक बहुत ही खास तरीका है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बचाव में आकर ये बोला है कि मेरा भाई मेंटल डिस्टर्ब्ड है, उसका इलाज चल रहा है, वो अपने होश में नहीं रहता है और वो कुछ भी बोल रहा है। इसी चलते बोलते बोलते उसने ना केवल मेरी रिकॉर्डिंग वायरल कर दी या जो भी कुछ वो भी था, जो भी कुछ बात हो रही होगी भाई बहनों की, बल्कि मेरा नंबर भी सोशल मीडिया पर डाल दिया, और वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अगर ये कंडीशन बहन के लिए है, तो जब वो उसी कंडीशन में एक और वीडियो बना रहा है ससुराल वालों के लिए और अपने ही घर वालों के पक्ष में, वो कैसे सही हो सकती है? बहन जी आप मुझे ये बताइए। तो ये जो महान महिला है ये कह रही हैं कि ये जो हेटर्स हैं, और ये जेठानी जी के साथ बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने उनका अलग एक नाम रख रखा है, कि वो बहुत ज्यादा उछल रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। अब क्या कहोगे, अब तो उन्होंने ऐसी वीडियो डाल दी है। अब वीडियो क्या, अब वीडियो सुनो। वो वहाँ पे खड़े होकर किसी से बोल रहे हैं, हाँ भैया तुम बताइए, और मुझे बिल्कुल भी उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। वो कहते हैं कि हमारे फैमिली ने हमारी बहन की शादी में 25 लाख रुपए दिए, दहेज मांगा है उन्होंने 25 लाख रुपए। दहेज लेना और दहेज देना और ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें बोलना, तो क्या वो अगेन वापस से अपनी ही बहन के लिए फिर से मुसीबत खड़ी कर रहे हैं क्या? और वो दहेज के लालची हैं। और ये जो महिला है ये इसी वीडियो की वजह से इतना ज्यादा खुश हो रही है कि अब क्या कहोगे, अब तो ऐसी वीडियो बना ली कि भैया हमने कहने का मतलब है हमने 25 लाख रुपए में शादी करे। ये अपनी जीजा की, उन्होंने बोल दिया था गाड़ी बाड़ी हमें कुछ ना चाहिए दहेज में और कोई भी सामान ना चाहिए था, 25 लाख रुपए दे। अब हमारी जीजी मथुरा में रह रही है, उनसे 1 रुपया तो लेकर ना आई है। वो बार बार टॉर्चर में रहती है, उनके दिमाग में बार बार वही सदमा चल रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम पे इतने पैसे रहते हुए हम ऐसे रह। अब इनकी बहन ने और इनकी अम्मी ने और उनके शायद बड़े भाई ने इनके दिमाग में ये सारी चीजें भर दी है कि भाई तू उससे ये मत मांग, तू उससे बुलेट मत मांग। वो बेचारी तो खुद परेशान है, उसको तो ससुराल वालों ने निकाल दिया है, वो
तो खुद टेंशन में रहती है। हमने शादी के लिए 25 लाख रुपए दिए थे, उसका तो ना घर रहा है ना कुछ रहा है। क्या इनकी बहन ने और इनकी अम्मी ने और इनके भाई ने इन छोटे वाले भाई को ये नहीं बताया है कि विला बिका है, उसका पैसा उनको दे दिया गया है, इनको हवाले कर दिया गया उनका हिस्सा। वो तो करोड़पति बिला ले यो मथुरा में, वो बिला तो कब का बिक गए यो ना बताया किसी ने इनको। 2.25 करोड़ को, उस 2.25 करोड़ में भैया जी आपकी जिज्जी को कितना मिला ये नहीं पूछा, या आपकी मम्मी ने या आपके भाई ने या जिज्जी ने बताया नहीं आपको। और मेरा ये कहना है कि इन्होंने अब अपने पहले वाले जो यानी कि सूरज जी थे उनका नाम लेकर कहा है, नाम उनका ले रहे हैं और बता रहे हैं छोटे वाले यानी कि मोनू यानी कि राजवीर जी के बारे में कि उनका एम से जो होता है जो कि यूट्यूब की गाइडलाइन में हम नाम नहीं ले सकते वो कराया है। जबकि आप सबको पता है कि ये वाली घटना जो है वो सूरज जी के साथ नहीं हुई है, वो तो हॉस्पिटल में थे जो कोविड के टाइम पर उनका दम निकला था। लेकिन ये वाली घटना हुई है राजवीर जी के साथ, जो एक्सीडेंटल घटना हुई है। उस एक्सीडेंटल घटना को जो ये जिस तरीके से एम से बता रहे हैं कि वो वाला हुआ है और वो किन्होंने कराया, उन्हीं के ही घर वालों ने कराया है, बताओ जी। और जिज्जी को भी, जिनको इन्होंने जिज्जी का नाम ले रखा है यानी कि वो प्यारी सी जो लड़की है, और वो कहता है कि वो जो है ना उनके सासू माँ यानी कि मेरी बहन की सासू माँ के पीहर वाले जो है ना उन्होंने कराया है ये राजवीर जी के साथ जो काम कराया है। हम तो राजवीर जी कहेंगे क्योंकि ये हादसा राजवीर जी के साथ हुआ है, बट यस वो नाम किसका ले रहे क्योंकि वो इतने ज्यादा होश में है ही नहीं कि उनको ये भी नहीं पता कि राजवीर जी के बारे में बात कर रहे हैं या सूरज जी के बारे में बात कर रहा है। ये एक चाल थी, ये एक प्लान था। अब बताओ कौन, ये बताओ कि कौन माँ बाप अपनी ही औलाद को दुनिया से भेज देगा, बताओ जरा। और फिर उसको अंशु का नाम लेकर कहते हैं कि फिर अंशु ने बोल दिया कि मैं अपने घर जा रही हूँ, भाभी तुम अपने घर चली जाओ। उनको धमकी देते थे मेरी बहन को, उसका मेरी बहन का डर नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन के लिए भी कॉल किया था, उससे भी कुछ नहीं हुआ। उसी पुलिस प्रशासन को ये कल गंदी गंदी बहुत ही खुली खुली गालियां दे रहे थे कि मैं मेरी बहन को इंसाफ दिलवाऊंगा। जो पुलिस इंसाफ नहीं दिला पा रही है, जो कचहरी कोर्ट जो है वो इंसाफ नहीं दिला पा रहा है, ये भाई दिला पाएगा, जो भाई बेचारा सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। कहते थाने में भी गई थी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो मुझे आप एक बात बताओ भाई, ये जो वीडियो इन्होंने डाली है, जो डॉबी भाई रोज वीडियो डाल रहे हैं और दिन में एक ने कई सारी वीडियो डाल रहे हैं, ना सिर है ना पैर है। अगर वो जो अपनी बहन के अगेंस्ट वीडियो डाल लेते हैं, उनको इतना ही होश नहीं है कि मैं अपनी बहन की लंका लगा रहा हूँ, और फिर वो अगर अपनी बहन के सास के लिए वीडियो डाल ले या कुछ भी मन गढ़ंत कहानी बना रहे, तो अगर वो उनके लिए ये आ रहा है कि वो होश में नहीं है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसको मेंटल इशू है, तो भाई ये इस केस में वो ठीक हो गया क्या अचानक से? आज इस वाली वीडियो के लिए वो ठीक हो गया है, इलाज भी हो गया, सही है, होश में बेचारा खड़ा हुआ था, बहुत आराम से खड़ा हुआ। ये जो महिला वीडियो बना रही है, ये महिला जो है ना, इनको मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। अगर वो जब उन्होंने अपनी बहन के अगेंस्ट वीडियो बनाया और उसकी वायरल कर दी, उसकी रिकॉर्डिंग जो है पता नहीं क्या क्या सुना दिया और उसको बुरा भला बोल रहा है, उसका नंबर जो है वो सब जगह अपलोड कर दिया, जिसकी वजह से उसकी बहन को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तब उस बात को लाइटली लिया जा रहा है और उसको ये बोला जा रहा है कि भाई वो उसको तो मेंटल इशू है, उसको तो इलाज की ज़रूरत है। आज अचानक उसका इलाज हो गया और वो ठीक हो गया क्योंकि आज वो उनके इन लॉज को गाली बक रहा है, उन लॉज को बुरा बोल रहा है। अब बात आ जाती है कि शादी में 25 लाख कैश दिया था। एक तरफ तो ये बोला जाता है, जो सुना जाता है, जो क्योंकि मैंने बीच में इनको फॉलो करना बंद कर दिया था जब मुझे चीज़ें समझ में आ गई थी ना कि भाई मैं इनको गलत सपोर्ट कर रही हूँ, गलती तो इनकी भी है, ये भी कोई दूध के धुले नहीं है। अगर माँ बाप ऐसे हैं, जब इन्होंने कहा वो सारी रिकॉर्डिंग निकाली और अजीब गरीब सारी बातें की, अपने गुजरे हुए पहले हस्बैंड जिसके दूसरे के साथ वो बहुत ही अच्छे से रह रही थी, 2 साल 3 साल उन्होंने जिंदगी बहुत अच्छे से बिताई, अपने हस्बैंड के जाने के बाद 2 साल, और फिर भी उनको ही बुरा भला बोल रही, जो इस दुनिया से चला गया। कहते हैं कि जब दुनिया से जाता है इंसान तो माफ कर देना चाहिए, जो अच्छा है बुरा है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ही सिर्फ याद करो, ताकि उस पर भी ज्यादा जोर ना है और दुनिया में और फिर उसकी रुसवाई ना हो, क्योंकि वो तो अपने फेवर में आकर कुछ बोल ही नहीं सकता इंसान। जब उन्होंने जब वीडियो डाली थी तब मुझे लगा था, मैंने कहा भाई ये कैसे सास ससुर है, वो बेचारी इतना रो रही है, पीट रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, हस्बैंड मार रहा है, तो मुझे लगा था, मैंने कहा नहीं यार ये तो बहुत ही बेचारी। वहीं से इनका नाम अबला बहू रानी पड़ा, क्योंकि एक्चुअली सोशल मीडिया ने इनको ये नाम दिया। वो रिकॉर्डिंग हुई, फिर रिकॉर्डिंग के बाद और रिकॉर्डिंग हुई, आधी अधूरी काट कूट के रिकॉर्डिंग हुई, फिर जब कुछ और चीजें धीरे धीरे करके निकल कर आ रही थी ना, फिर मेरे को लगा नहीं यार ये बात जो है ना ये सही नहीं है, ये अंधा सपोर्ट करना ये गलत होगा। चीजें हैं गलत तो ये भी हो सकती है, क्योंकि हमें क्या पता, हम वहां रहते ही नहीं है। बट लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो एक तरफ माँ बाप जिन्होंने अपने 2 औलाद खोई है, दूसरी तरफ अगर एक अबला बहू रानी है, उन्होंने 2 अपने हस्बैंड खोए हैं, 2 बार दुख झेला है, बच्चियां हैं साथ, लेकिन गलती करने वाला तो गलती कर ही रहा है ना। तो क्या अगर एक अबला औरत है, अगर एक माँ है, 2 बच्चों की माँ है और छोटी छोटी सी, और अगर उनके हस्बैंड चले गए हैं, तो क्या उनको ये राइट मिल गया है कि वो ये सारी चीजें करे जो वो कर रहे थे अपने इन लॉज के साथ? तो क्या उसको
उनको माफ किया जा सकता है, उनको सिर्फ इस चीज के लिए फ्री कर दिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने 2 हस्बैंड खो दिए अपने, और उन माँ बाप का क्या। तब मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा नहीं यार, अब मैं इसको दूसरे नजरिए से देखूंगी और दोनों चीजें देखूंगी। फिर मैंने थोड़ा धीरे धीरे देखना शुरू किया तो बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी और इनका दोगला व्यवहार भी समझ में आने लगा। तब से मैंने इनको सपोर्ट करना छोड़ दिया। अगेंस्ट भी नहीं हूं तो सपोर्ट में भी नहीं हूं, बट यस, जो चीजें कॉल आउट वाली होती है डेफिनेटली कर। अदरवाइज जब इनका नॉर्मल व्लॉगिंग रहती है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं, तो मैं इन पे पॉडकास्ट नहीं बनाती हूँ। बट यस, अभी चल रहा है क्योंकि इनके भाई और ये जो बातें निकल रही हैं, या फिर इन्होंने जो अपनी वीडियो डाली थी कि मेरे को ये हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, तब मुझे लगा था, मैंने कहा नहीं यार, अगर मेरे को जानकारी है कि हाँ ये जिस दवाई के बारे में बोल रहे हैं, तो ये महिला कहती है कि हाँ, ऐसी पुष्टि हम नहीं करते कि कितना सच है कितना झूठ है। अब जहां तक ये सारी बातें चल रही थी कि भाई एक गरीब घर की लड़की है और ऐसे लेकर आए, सुनने में आया कि ट्रक चलाते हैं या जो भी कुछ है, पता नहीं, ये था कि भाई हाँ बहुत अच्छी फाइनेंशियली इनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। आपको लगता है कि 25 लाख रुपए कोई कैश दे देगा? वो भी अब से 3-4 साल पहले अगर शादी हुई है तो, 6 साल पहले अगर शादी हुई है तो 25 लाख रुपए कुछ होते नहीं है। अब से 6 साल पहले भी बहुत मैटर करते थे और आज की डेट में भी मैटर करते हैं। और अगर इससे दूसरी बात भी साबित हो जाती है, इन महिला को सोचना चाहिए कि भाई अगर वो वाकई में दहेज के लालची होते तो उनके 2 जवान बेटे थे, फिर दूसरी बहू भी उनसे कैसे ले ली? क्या दूसरी बार भी 25 लाख रुपए दिए थे कि हम छोटे बेटे से शादी करा रहे हैं तो फिर से हमें 25 लाख रुपए दे दो, तुम्हारी लड़की का घर बस जाएगा? वो भी थोड़े ही दिन बाद, मतलब साल भर, एक पहली बरसी भी नहीं आई थी, पहले ही दूसरी शादी कर दी थी, अपना दूसरा बेटा आगे रख दिया था। राजी हुए थे माँ बाप तभी तो शादी हुई थी। अब उसके पीछे रीजन क्या है, बहुत सारे लोग अलग अलग आंकड़े लगाते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, मैं तो खैर उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी। बट यस, ये बात अच्छी थी कि भाई चलो ठीक है, हो जाता है ऐसे, बहुत सारे कल्चर में ऐसा होता है कि ऐसा हो गया है तो चलो देवर से उनका वापस से, हमारे यहाँ पे भी निकाह करा देते हैं, शादी भी हो जाती है, उम्र कम होती है, छोटा बच्चा भी होता है, तो इसलिए कि चलो ठीक है भाई, घर, इसको कहते हैं घर की मिट्टी घर में रह जाना, इस तरीके से कहावत भी बोला जाता है। तो उन्होंने बड़ा दिल करके अपना छोटा बेटा दिया। लालची होते तो भाई कहीं और से 25 की जगह पर कहीं और से 50 लाख रुपए लेते, 40 लाख रुपए लेते, लालची होते तो। और लालची होते तो ऐसे रह रहे होते जैसे अब है, एक पैसा भी नहीं देते। लालची होते तो एक हिस्सा भी नहीं देते, क्योंकि घर छोड़कर तो वो गई है ना अबला बहू रानी, उन्होंने थोड़ी ना निकाला है। अभी ये बोल रही है कि अभी जो आंटी जी आई थी, यस, अभी ये बात कर रही है उनके लिए, क्योंकि अंशु की वीडियो आई थी, मैंने भी देखा और मैंने ये देखा था कि एक्चुअली एक माँ बहुत ज्यादा हर्ट है इस चीज के लिए, जब अपनी एक माइनर बच्ची कहूंगी मैं तो, जब उन्होंने बच्चों की तरह से ही पाला है, भतीजी है, अब वही ले देकर उनका सहारा है, तो वो जब उनके पास रह रही है और लोग उसको इतना बुरा भला बोल रहे हैं, डिमीन कर रहे हैं, लालची बोल रहे हैं, लोमड़ी बोल रहे हैं, अलग अलग टाइप के नाम रख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये इनकी सारी प्रॉपर्टी खा जाएगी, और प्रॉपर्टी खा के लोमड़ी, चालाक लोमड़ी की तरह से यहाँ पर रह रही है, बच्चियों का हक मार रही है। कोई किसी की बच्चियों का हक नहीं मार सकता, उसके अपना परिवार भी है, उसके अपने माँ बाप भी है। और दूसरी बात, जो बच्चियों का हक का है वो उन्होंने पहले ही बोल दिया है उनके फादर इन लॉ ने कि वो बच्चियों को ही मिलेगा। अब ठीक है, बच्चियां जब वैलिड होंगी, जब लायक होंगी, संभालने लायक होंगी, उनको मिल जाएगा। उन्होंने ऑन सोशल मीडिया ये बात बोली है कि बच्चियों का हक कहीं नहीं जाएगा, बच्चियों का हक, उनके बाप के हक जो है उनकी बच्चियों को डेफिनेटली मिलेगा। विला भी जो भी कुछ सेल हुआ है या जो भी कुछ चीजें हुए हैं, उसमें भी उन्होंने जो भी उनका हिस्सा था वो अबला बहू रानी को दे दिया है, जो कि हमें सुनने में मिला है। रही बात इस चीज, घर छोड़कर कौन गया है, किसी ने किसी को घर से निकाला नहीं है, तुम्हें वही रहना चाहिए था, क्योंकि अबला बहू रानी को आजादी चाहिए थी। नया घर लेने की जरूरत क्या थी जब तुम्हारा घर था? अरे जितने पैसे में तुमने नया घर लिया, उतने पैसे में तुम ऊपर का और बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से बना लेते। आंगन इतना सारा पड़ा हुआ है, माशाल्लाह इतना बड़ा घर था, रहते ना, रास्ता अलग कर लेते, वही रहते, जीना अलग कर लेते, बनाते ना खूब अच्छे तरीके से, लेकिन वही उसी प्रॉपर्टी में रहते। लेकिन वहां रहने पर इतनी आजादी नहीं मिलती ना, बात इसकी थी। खैर ये तो बहुत ही पुरानी और बहुत डीप वाली बातें हैं। बात करते हैं आगे की। अगर उनके मम्मी पापा, उनकी जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने खुद से, दादा लाई जमीन एक अलग बात है, लेकिन अगर उनकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी है और कोई भी XYZ आपका रिश्तेदार है, आपके पास रह रहा है, और उनका आपका और कोई वारिस नहीं बचा है, और अगर वारिस है भी, कोई भी अगर आपके बुढ़ापे का सहारा बनता है, तो वो कानूनन इस चीज़ के लिए हकदार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे दें। पर वो तो नहीं बोल रहे ना इस चीज़ के लिए कि हम इसको दे देंगे या नहीं दे देंगे, वो तो सीधा बोलते हैं हमारी बच्चियों की है, जब वो बच्चियां इस लायक होंगी तब उनको उनके बाप की प्रॉपर्टी जो है या हमारे जो भी कुछ है वो उनको उनके हिस्से का मिल जाएगा। लेकिन लोगों को तो चुल लगी रहती है, जानते नहीं है, पूछते नहीं है, कानून जानते नहीं है, और मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि वो ओल्ड हैं कि आंटी ने वीडियो डाली है। यस, वो चिड़ी हुई थी और वो दिख रहा था उनको, क्योंकि जब वो देखती है ना कि लोग उसको ऐसे ऐसे बोलते हैं उस बच्ची को,
क्या उसके दिमाग पर असर नहीं जाता होगा? क्या उसको प्रॉब्लम नहीं होती होगी? एक लड़की जो अपना पढ़ रही है, स्टडी भी करती है, उनका ख्याल भी रखती है, उनके पास भी रहती है, अरे इतना भी सहारा, कोई काम भी ना करे ना तो इतना भी सहारा है कि वो बूढ़ा बूढ़ी जो है ना अपनी 4 बातें कर सकते हैं और अकेले किससे क्या ही बतला लेंगे। और ऐसे में अगर उस लड़की को कोई ऐसे सब कुछ बोलेगा और वो सारी चीजें, चलो ठीक है उनकी अम्मा नहीं पढ़ सकती, मतलब उनकी मम्मी जो है वो नहीं पढ़ सकती, पर उनके पापा तो पढ़ सकते हैं, वो तो टीचर है। क्यों सुनेगा भाई कोई अपने बच्ची के लिए अननेसेसरली ऐसे गंदे भद्दे इल्जाम, वो भी जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि वो अपनी मम्मी पापा के पास, वो मम्मी पापा जिनको वो अपने बुआ फूफा को मम्मी पापा समझती है क्योंकि बचपन से यहीं रही है। और कौन कहता है कि उसने घर तोड़ा है, उसने बर्बाद करा है? अरे भाई दिमाग से पैदल हो गया। जब तक तुम्हारी अबला बहू रानी वहां पर शादी होकर भी नहीं आई थी, उससे पहले से वो बच्ची वहां पर रह रही है। थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ी तो अकल लगाओ। और क्यों ना कहे भाई एक माँ, अगर अब एक माँ, हम बात कर रहे हैं हमारी अबला बहू रानी की, अगर वो शेरनी की तरह से दहाड़ सकती है तो भाई वो बूढ़ी माँ क्यों नहीं दहाड़ सकती अपनी बेटी के लिए, जहां उसके लिए गंदे भंदे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसके नाम रखे जा रहे हैं, उसको पूछा जा रहा है कि तुम तो इमोशनल हो रहे हो। अरे बचपन गुजारा है उस लड़की ने अपने भाइयों के बीच। रोड चैनल पे आप पुराने सारी सब चीजें देख सकते थे अगर ये अबला बहू रानी उसके साथ गड़बड़ नहीं करती तो। कितने सारी राखियां निकाली है, कितने सारे मूवमेंट निकाले हैं, और आप लोग मतलब इतने पत्थर दिल हो गए कि ये कहेंगे कि तुम मतलब सिंपैथी ले रहे हो। सिंपैथी लेना इसको कहते हैं जो अबला बहू रानी जो करती हैं। अभी रिसेंट मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बता रही थी, तो वहां बच्ची को गोद में लेकर उसके सर पे हाथ रखकर बैठी हुई थी और ये कह रही थी कि मेरी बच्ची के सर पे बुखार चढ़ गया है। इसको सिंपैथी लेना कहते हैं। इस बात को आप ऐसे ही बता सकते थे कि मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, लेकिन दिखाना, बताना, जताना, हॉस्पिटल लेकर जाओ ना गाड़ी में बैठकर, क्या बता रहे हो? क्योंकि अपने नंबर की अपडेट देने के लिए आए थे कि मेरा नंबर उसने लीक कर दिया है, प्लीज मुझे ऐसे कॉल मैसेजेस ना करो, मेरा एक ही नंबर है। और अगर वो दान पुण्य करते हैं अपने बच्चों के लिए या अपने बच्चों को नाम लेते हैं, याद करते हैं, तो तुम अब उनकी याद को भी रोकोगे? तुम कैसे रोक सकते हो एक बहन को, एक माँ बाप को कि जो उनके 2 औलाद चली गई वो उनको याद ना करें, उनका नाम ना लें, उनके लिए दान पुण्य ना करें? इसलिए चिढ़कर एक माँ ने ये बोला था कि तुम बुलेट दिलाओ, कुछ भी दिलाओ, हमने तुम्हें पैसे दे दिए ना, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, हमारे बच्चों के लिए ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे अभी जो उनके पास है उनके लिए अगर उन्होंने स्टैंड लिया तो क्या गलत किया? और जो ये कह रहा है कि अरे बॉबी भाई सपना की सच्चाई लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, तो किसी ने नहीं कहा था भाई। वो जो डॉबी भाई है ना, उनका खुद का ही दिमाग जब चलता है तो वो कभी किसी की पलड़े में चले जाते हैं और कभी किसी के पलड़े। वो किसी के सगे नहीं है। वो खुद कहते हैं मेरे घर वाले मुझे पता नहीं कौन कौन सी दवाई देते हैं, वो खुद कभी कभी, और पुलिस वाले तो उनके कुछ नहीं लगते, न ससुराल वाले लगते हैं, न मायके वाले लगते हैं। वो भाई पुलिस वालों को इतनी गंदी गंदी गालियां दे देते, वो जो है पुलिस प्रशासन को गाली दे रहे थे। इवन उन्होंने तो भाई साहब मोदी जी और योगी जी को भी नहीं छोड़ा, उन तक को भी वो उल्टा सीधा बोल रहे थे। कोई है रोकने वाला? वीडियो डालते हैं डिलीट कर देते हैं, फिर वीडियो डालते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। क्या मतलब हुआ? डाउनलोड करने वाले तो डाउनलोड कर लेते हैं और कंटेंट बनाने वाले कंटेंट भी बना लेते हैं। अब बहन खुद ही इतनी ज्यादा परेशान हो रही है, इतनी ज्यादा परेशान है, मतलब एक भाई अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए लगा है, लेकिन उसी बहन ने उसको अनफॉलो कर रखा है। क्यों? क्योंकि वास्ता नहीं रखना चाहती ना, वो भी परेशान है अपने भाई से। तो कौन सा मोर्चा लेके निकल गई है ये महिला जिसकी वीडियो अचानक से आज मेरे सामने आ गई। मैंने कहा यार ये क्या बोल रही है भाई, देखूं जरा। थोड़ी सी वीडियो मैंने चलाई तो मैंने कहा यार ये तो अलग ही जोन में बैठी है, अपने दिमाग का इस्तेमाल तो कर लेते भाई। कोई वीडियो आप बना रहे हो तो कम से कम दोनों पक्षों को तो देखो। मतलब अगर एक पक्ष में बहन के अगेंस्ट उसने वीडियो बना दी या उसकी रिकॉर्डिंग डाल दी और उसका नंबर डाल दिया तो ये कह दिया कि भाई ये तो पागल है, ये तो अपने होश में नहीं है, उसको तो पागल घोषित कर दिया। क्योंकि अगर आप किसी को बोल दो कि मेंटल डिसेबल है या उसको ऐसा मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो फिर क्या है, कानून उसको सजा नहीं देता। ये अच्छा तरीका पकड़ रखा है। या यूं कह लो कि किसी ने राय मशवरा दे दिया होगा भाई। तो अगर वो था तो अगले ही दिन वो कैसे ठीक हो गया कि अब वो इन लॉज के लिए इल्जाम लगा रहा है, दहेज का बोल रहा है, सब कुछ बोला, तो आज वो ठीक हो गया? अरे बहन जी थोड़ा सा कम से कम रिसर्च तो कर लेती। खैर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू वो जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।